यीशु ने अपनी सांसारिक सेवा के लगभग 2 साल बाद अपने शिष्यों से प्रभावी रूप से पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मत्ती 16:15। आप जानते हैं, सच कहूं तो यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल था जो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, और मुझे आपको बताने दीजिए, यह वही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आपको अपने जीवन काल में देना ही होगा। वास्तव में आपके अनंत भविष्य का निर्धारण आपके इस सवाल के उत्तर पर निर्भर करता है। तो जैसा कि रोमियो को लिखे गए पत्र की शुरुआत में पॉल हमें इसका उत्तर दे रहे हैं। अब हमने पहले ही देख लिया है रोमियो के पहले अध्याय की 3री आयत में कि पॉल ने यीशु को परमेश्वर के पुत्र और दाऊद के वंशज दोनों के रूप में बताया है। तो वह परमेश्वर और मानव भी हैं, वह परमेश्वर और मनुष्य दोनों हैं। उनकी दाऊद की वंशावली से शारीरिक उत्पत्ति निर्विवाद है। उनकी मां मरियम और उनके दत्तक पिता यूसुफ दोनों ही दाऊद के वंश में आते हैं, और यही बात यीशु को इस योग्य बनाती है कि वे इज़राइल से किए गए उस वादे को पूरा करें जिसमें कहा गया था कि एक मसीहा आएगा जो एक दिन दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन यह शारीरिक संबंध उन्हें मसीहा नहीं बनाता। वास्तव में दाऊद के कई वंशज पुरुष थे, और हम इतिहास से जानते हैं कि उनमें से कई ने तो यहां तक दावा भी किया कि वे इज़राइल के मसीहा हैं। खैर, यीशु निश्चित रूप से उन सभी झूठे मसीहाओं से अलग हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने पुराने नियम की मसीहाई भविष्यवाणियों को पूरा किया। उनका जन्म स्थान, उनका चमत्कारी कुंवारी से जन्म, उनकी दिव्य शक्ति, इन सब ने मिलकर उनके मसीहाई दावे को प्रमाणित किया। लेकिन एक और बात है जो यीशु को सबसे अलग बनाती है। उन्होंने सिर्फ मसीहा होने का दावा ही नहीं किया, उन्होंने यह भी दावा किया कि वे देह में स्वयं परमेश्वर हैं, या बाइबल की भाषा में कहें तो उन्होंने स्वयं को परमेश्वर का पुत्र बताया। अब पौलुस यहां रोमियो के पहले अध्याय के 4 पद में लिखते हैं, उन्हें सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया, पवित्रता की आत्मा के अनुसार, मरे हुओं में से उनके जी उठने के द्वारा, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, मुझे एक पल के लिए रुकने दीजिए और इस बात पर कुछ कहना है जो वहां बाहर एक अजीब सा दावा किया जाता है कि न तो बाइबल और न ही यीशु ने कभी यह दावा किया कि वे परमेश्वर हैं। सच कहूं तो प्रियजनों, आपको बाइबल खोलते समय आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, तभी आप इस तरह की सोच के साथ आ सकते हैं। यीशु की दिव्यता कम से कम 4 तरीकों से बाइबल में प्रमाणित की गई है। पहला, उन्हें जो नाम या उपाधियां दी गई हैं वे उनकी दिव्यता का वर्णन करती हैं। मत्ती अध्याय 1 पद 23 में उन्हें इम्मानुएल कहा गया है। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए आ गए हैं। यूहन्ना अध्याय 1 में उन्हें वचन कहा गया है, और उस अध्याय में वचन को पिता के समान बताया गया है। यूहन्ना उसी अध्याय के पद 14 में लिखते हैं कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच निवास किया। दूसरा, यीशु के कार्य उनकी दिव्यता की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने बीमारी, प्रकृति, यहां तक कि मृत्यु पर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रियजनों, यीशु ने हर उस अंतिम संस्कार को बाधित किया जिसमें वे शामिल हुए। तीसरा, यीशु ने व्यक्तिगत रूप से स्वयं को परमेश्वर होने का दावा किया। उन्होंने स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहा। यूहन्ना अध्याय 10 पद 37। उन्होंने कहा कि वे और उनके पिता एक हैं। यूहन्ना अध्याय 10 पद 30। उनका यह दावा यहूदी समाज के लिए इतना स्पष्ट था कि उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया दी? तो उन्होंने उसे पत्थर मार मार कर मारने के लिए पत्थर उठा लिए। उन्होंने यूहन्ना अध्याय 10 पद 33 में उससे कहा, हम तुम्हें किसी अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि निंदा के लिए पत्थर मारने जा रहे हैं, क्योंकि तुम एक मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बना रहे हो। उन्होंने बात समझ ली थी। वे जानते थे कि वह क्या दावा कर रहा है, और वे कभी भी वह नहीं कहते जो आज कुछ लोग कहते हैं, अरे यीशु ने तो कभी खुद को परमेश्वर होने का दावा ही नहीं किया। अंत में चौथा, यीशु की दिव्यता का सत्य उनके मृतकों में से शारीरिक रूप से पुनरुत्थान द्वारा प्रमाणित होता है।
जैसा कि पौलुस यहां पद 4 में कहता है, यीशु को मृतकों में से पुनरुत्थान के द्वारा पवित्रता की आत्मा के अनुसार सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित किया गया। दूसरे शब्दों में, यीशु का पुनरुत्थान उनके दिव्यता के दावों की पुष्टि करता है। अब मैं इसमें यह जोड़ना चाहता हूं, यीशु मसीह का मृतकों में से पुनरुत्थान न केवल उनके पाप और मृत्यु पर क्रूस पर विजय को प्रमाणित करता है, बल्कि पौलुस यहां यह भी दावा करते हैं कि यही वह अटल प्रमाण है कि यीशु परमेश्वर हैं और इसी कारण वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अनंत न्याय से बचाने में सक्षम है। और यही कारण है कि पौलुस पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय के 14वें पद में लिखते हैं, यदि मसीह जीवित नहीं किए गए तो हमारा प्रचार व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, यदि यीशु अब भी मृत हैं तो मसीही धर्म पूरी तरह ढह जाता है। यदि पहले शताब्दी के अविश्वासी लोग यीशु का मृत शरीर प्रस्तुत कर पाते तो मसीही धर्म धूल और राख में मिल जाता, लेकिन वे कभी उनका शरीर प्रस्तुत नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वे मृतकों में से जी उठे थे। वे जीवित हैं और कुशल पूर्वक हैं। वैसे रोमियो की पुस्तक के आरंभिक पदों में भी आपको त्रिएकता के तीनों व्यक्तियों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। पद 1 और 2 में आपको परमेश्वर पिता का उल्लेख मिलता है। पद 3 और 4 में आपको परमेश्वर पुत्र का उल्लेख मिलता है और अब यहां पद 4 में परमेश्वर पवित्र आत्मा का उल्लेख है। तो यीशु कौन है? आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? देखिए, हमें यहां पौलुस के उत्तर में एक बहुत स्पष्ट चित्र मिलता है। यहां पद 4 के अंत में प्रेरित एक बहुत ही सरल लेकिन पूर्ण उपाधि जोड़ते हैं, यीशु मसीह हमारे प्रभु। यह छोटा सा वाक्यांश अर्थ से भरा हुआ है। 4 महत्वपूर्ण उपाधियां हैं जो प्रकट करती हैं कि यीशु कौन है और यीशु क्या करते हैं। अब हमने पहले ही देखा है कि यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। वैसे पुत्र शब्द का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें परमेश्वर पिता और मरियम द्वारा उत्पन्न किया गया था। मॉर्मन चर्च का मानना है कि परमेश्वर पिता एलोहिम ने कई महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाए और कई संतानें उत्पन्न की। तो उनका मानना है कि उन महिलाओं में से एक मरियम थी। नहीं, मरियम एक कुंवारी थी जिनकी अलौकिक रूप से पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ धारण हुआ था, जिसने उन्हें आच्छादित किया, जैसा कि हमें सुसमाचार विवरणों में बताया गया है, ताकि यीशु समान रूप से मानव और दिव्य हों। अब परमेश्वर का पुत्र शब्द केवल उनकी प्रकृति से संबंधित है। यीशु अपनी सार में परमेश्वर पिता के समान है। अब यीशु नाम के बारे में क्या? ये उनका सांसारिक नाम है। मुझे आपको बताना होगा, उनके समय में यह एक आम नाम था और बहुत से छोटे लड़के येसुस या यीशु नाम से घूम रहे थे। यीशु पुराने नियम के नाम यहोशू का ग्रीक रूप है। इसका अर्थ है उद्धारकर्ता, या एक विस्तृत अर्थ में या परिभाषा में प्रभु ही उद्धार है। तो उनका नाम सचमुच मानवता के लिए उनके उद्धारकारी उद्देश्य के अनुरूप है। अगला विशेषण जो पौलुस हमें यहां देता है वह है मसीह। मसीह नए नियम की ग्रीक भाषा में पुराने नियम की हिब्रू शब्द मसीहा का समकक्ष है। इसका अर्थ है अभिषिक्त जन। तो यीशु ही मसीह हैं, अर्थात वे अभिषिक्त जन हैं जिनकी भविष्यवाणी पूरे पुराने नियम में की गई थी, जो आने वाली आशा है, इस्राएल के उद्धारकर्ता हैं। अब हालांकि यीशु मसीह को उनके पहले आगमन पर इस्राएल ने अस्वीकार कर दिया था, वे एक दिन फिर लौटेंगे और परमेश्वर के वचन पूरे होंगे कि वे याकूब के घराने अर्थात इस्राएल पर सदा के लिए राज्य करेंगे। ये लूका अध्याय 1 पद 33 है। अब पौलुस हमें यीशु के लिए अंतिम विशेषण देता है। वह प्रभु शब्द का उपयोग करता है। पौलुस यहां 4 पद में लिखता है, यीशु मसीह हमारे प्रभु। उन दिनों प्रभु शब्द आमतौर पर अपने स्वामी के लिए सम्मान सूचक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो यह मूल रूप से यह घोषित करता है कि यीशु सर्वोच्च स्वामी हैं।
लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि यहां प्रभु के लिए प्रयुक्त ग्रीक शब्द क्यूरियास अत्यंत अर्थपूर्ण है। वास्तव में जब पुराने नियम का अनुवाद ग्रीक भाषा में किया गया था तो क्यूरियास शब्द का उपयोग परमेश्वर के व्यक्तिगत नाम यहोवा या याहवेह का अनुवाद करने के लिए किया गया था, जैसा कि कभी-कभी अंग्रेजी में लिखा जाता है और हम इसे यहोवा उच्चारित करते हैं। ठीक है, मुझे यह बात यहां फिर से कहने दीजिए। सैकड़ों बार पुराने नियम के ग्रीक अनुवाद, जिसे सेप्टुआजेंट कहा जाता है और जिससे यीशु ने भी अक्सर उद्धरण दिए हैं, उसमें क्यूरियास का उपयोग इब्रानी नाम याहवेह या यहोवा के लिए किया गया है। तो इसे समझिए, यीशु ही याहवेह हैं, यीशु ही यहोवा हैं, देह में परमेश्वर। यदि आप यीशु को क्यूरियास अर्थात प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप उनकी दिव्यता की गवाही दे रहे हैं कि यीशु वास्तव में त्रिएक परमेश्वर के दूसरे सदस्य हैं। अंत में मैं यहां चौथे पद में यह इंगित करना चाहता हूं कि पौलुस प्रभावी रूप से कह रहे हैं कि यीशु हमारे स्वामी हैं। पौलुस बाद में फिलिप्पियों के दूसरे अध्याय के 11वें पद में लिखते हैं कि एक दिन वे लोग भी जिन्होंने यीशु को अस्वीकार किया है यह महसूस करेंगे और स्वीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही क्यूरियास अर्थात प्रभु हैं, कि यीशु वास्तव में स्वामी और अनंत परमेश्वर हैं। तो यहां वह प्रश्न है, यीशु कौन है? जानते हैं प्रियजनों, यह इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर आप कभी देंगे या कोई भी देगा, और आपको इसका अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। प्रेरित शास्त्र ने यहां चौथे पद में हमें इसका उत्तर दे दिया है। वह परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात वह पूर्ण रूप से, समान रूप से, स्वभाव से परमेश्वर है। वह यीशु है। वह परमेश्वर और मनुष्य दोनों हैं जो उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता हैं। वह मसीह है, अर्थात वह इज़राइल के अभिषिक्त मसीहा हैं और वह कुरियोज हैं। वह प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड के राजा। यीशु आपके लिए कौन है? क्या वह आपके परमेश्वर, आपके उद्धारकर्ता, आपके मसीहा, आपके प्रभु, आपके स्वामी हैं? मैं आशा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप पूरे उत्साह के साथ इसका उत्तर दे सकें। हां, वह मेरे लिए यह सब कुछ है। जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे।